अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मैं आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूँ इस सेशन में। शुरू करने से पहले एक बार कल का रिवाइज़ कर लेते हैं। कल हमने जो सिर्फ एक ही मेन चीज़ पढ़ा था वो था हमारा प्रेजेंट टेंस का टेबल। तो हमारा प्रेजेंट टेंस का टेबल क्या है? यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना, तंसुरु, तंसुरानी, यंसुरना, तंसुरु, तंसुरानी, तंसुरूना, तंसुरीना, तंसुरानी, तंसुरना, अंसुरु, नंसुरु। फिर हमने उस पर थोड़े एग्जाम्पल्स करे थे। ओके, तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो वो चीज़ है प्रेजेंट टेंस के बारे में। हमारा पास्ट टेंस जिस फॉर्म्स में आता है, हमारा पास्ट टेंस सिर्फ एक ही फॉर्म में आता है। ओके, अभी आप जैसे कि देखें नसरा, नसरा, नसर, वो एक ही फॉर्म है और वो होता है पास्ट टेंस का नॉर्मल फॉर्म। लेकिन हमारे प्रेजेंट टेंस में 3 फॉर्म्स आते हैं, एक नॉर्मल फॉर्म, एक लाइट फॉर्म में और एक लाइटेस्ट फॉर्म में। ओके, तो हमने वो नॉर्मल फॉर्म तो पढ़ लिया, यंसुरा, यंसुरु, यंसुरानी, ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब हमारा नॉर्मल। अभी हम पढ़ेंगे लाइट। ओके, उसका लाइट फॉर्म। तो अभी लाइट से आपको समझ में आ रहा है कि वो वर्ड को लाइट कर देता है। तो अभी हम समझेंगे कौन से वर्ड को लाइट करते हैं और क्या लाइट करता है वो वर्ड को। तो अभी जैसे कि हर चीज़ के एक वर्ड्स है, जैसे कि हर्फ ऑफ जर के वर्ड्स है, वैसे लाइट के भी वर्ड्स है, इन्हें हम लाइट हर्फ्स कहते हैं, इनके भी वर्ड्स है। ये सेम हर्फ ऑफ जर और हर्फ ऑफ नस्ब जैसा काम करते हैं। अगर ये वर्ड आया तो अपने अगले ये प्रेजेंट टेंस के वर्ड को लाइट कर देते हैं। ओके, तो अभी हम वर्ड्स देख लेते हैं। अन, अन, लन, लिकई, अन, लन, लिकई, हत्ता, इज़ा या इज़न हत्ता। अन, लन, लिकई, इज़न हत्ता, ये 5 वर्ड्स है जो लाइट करते हैं। इनका काम है अगले वर्ड, अगले प्रेजेंट टेंस के वर्ड को लाइट करना। वापस है अन, लन, लिकई, इज़न हत्ता। तो इन सब के ऑफकोर्स मीनिंग्स भी है, तो एक बार मीनिंग्स जान लेते हैं। अन मतलब दैट, लिकई मतलब सो दैट। अन मतलब दैट, लिकई मतलब सो दैट, और लन मतलब विल नॉट। अन, दैट, लन, विल नॉट, लिकई, सो दैट। ओके, अन, दैट, लन, विल नॉट, लिकई, सो दैट। इज़न मतलब इन दैट केस। ओके, इन दैट केस, और हत्ता मतलब अनटिल। अन, दैट, लन, विल नॉट, लिकई, सो दैट, इज़न मतलब इन दैट केस, और हत्ता मतलब अनटिल। तो आपको ये सब वर्ड्स याद करना है विथ मीनिंग्स, क्योंकि एक्सरसाइज में हम आगे करेंगे या कुरान में ऐसा वर्ड्स आ गए तो आपको उनके मीनिंग्स याद होने चाहिए, उनको देखने के लिए कि वो वर्ड को लाइट कर रहे कि नहीं वगैरह वगैरह। तो आपको बेसिकली आपको याद करना है वर्ड्स और उसके मीनिंग्स। एक और बात, ये जो वर्ड्स है ये सिर्फ प्रेजेंट टेंस के वर्ड्स को अफेक्ट करते हैं, पास्ट के नहीं। ओके, ये बात याद रखो कि अपने अगले वाले वर्ड को लाइट करते हैं, ये सिर्फ पास्ट को अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ प्रेजेंट को अफेक्ट करते हैं। तो अभी इनका काम करने का तरीका क्या है? ये काम 3 तरीक़ों से करते हैं। इनका ये वर्ड का असर 3 तरीक़ों से दिखता है कि अगर वो वर्ड पे ज़म्मा है, ये पहली चीज़, वर्ड पे ज़म्मा है तो वो फ़तहा में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला, वर्ड पे ज़म्मा है तो फ़तहा में कन्वर्ट होगा। दूसरा, अगर उस पर नून साउंड है तो वो ड्रॉप कर देगा। सेम हमारा जैसा हम इसम में मुस्लिम टेबल पढ़े थे। ओके, तो मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी आप देख सकते हैं, उनको लाइट करने के लिए हम मुस्लिमा और मुस्लिमई कर दिए, हमने उनकी नून साउंड ड्रॉप कर दिए। ओके, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी उनकी नून साउंड, सॉरी नून वर्ड ही, बेसिकली नून वर्ड ही ड्रॉप कर देंगे। ओके, नून वर्ड ही ड्रॉप कर देंगे। ओके, और फिर जो हमारी तीसरी चीज़ है ये कि ये वर्ड फेमिनिन प्लूरल्स को अफेक्ट नहीं करता है। ये हर किसी वर्ड को अफेक्ट कर देगा, फेमिनिन डुअल, फेमिनिन सिंगुलर, फेमिनिन प्लूरल्स को अफेक्ट नहीं करेगा। और टेबल में सिर्फ 2 फेमिनिन प्लूरल्स है। टेबल से देखे आप यंसुरना और तंसुरना, यही 2 वर्ड्स है
जो फेमिनिन प्लूरल है और ये अफेक्ट नहीं होंगे। पहली चीज़ ज़म्मा को फतह करता है, दूसरी चीज़ नून वर्ड गिरा देता है, और तीसरी चीज़ क्या है, ये फेमिनिन प्लूरल्स को अफेक्ट नहीं करता। तो अभी हम एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारा वर्ड है यंसुरु। ओके, यंसुरु मतलब ही हेल्प्स। अभी अगर हम यंसुरु पे के पीछे लन डाल दें, लाइट हर्फ, तो वर्ड क्या हो जाएगा, लन यंसुरा, क्योंकि पहला रूल है कि वो ज़म्मा को फतह करता है। तो वर्ड हो जाएगा लई यंसुरा। लन मतलब विल नॉट और यंसुरा मतलब ही हेल्प्स। सो मीनिंग हो जाएगा ही विल नॉट हेल्प। ओके, सेम ही विल नॉट हेल्प, लई यंसुरा। वैसे अगर उस पर इज़न आ गया तो इज़न यंसुरा हो जाएगा, यंसुरु नहीं, फतह यंसुरा। इज़न मतलब इन दैट केस और यंसुरा मतलब ही हेल्प्स, तो हो जाएगा इन दैट केस ही विल हेल्प। ओके, इन दैट केस ही विल हेल्प। तो ये ऐसे कुछ काम करता है। तो अभी हमें ना इसे थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम टेबल पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम पूरे टेबल को लाइट कर देते हैं। ओके, और हम देखेंगे किधर किधर क्या क्या अफेक्ट हो रहा है। पहली लाइन से आते हैं। पहला ये लाइन है यंसुरु यंसुरानी यंसुरूना। तो ये क्या हो जाएगा, यंसुरा यंसुरा, नून गिर गया, यंसुरा यंसुरा और यंसुरू। ओके, यंसुरा यंसुरा और यंसुरू। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही समझने में कि ये कैसे है, तो आप पीछे देख सकते हैं अपने टेबल्स पे। ओके, तो हमारा टेबल है यंसुरा यंसुरा यंसुरू, फिर तंसुरू नहीं, तंसुरा तंसुरा यंसुरना। यहाँ आ गया हमारा पहला फेमिनिन प्लूरल, ये चेंज नहीं होगा। वापस से यंसुरा यंसुरा यंसुरू, ज़म्मा फतह और नून साउंड गिर गया अब तक। उसके बाद तंसुरा तंसुरा यंसुरना, फेमिनिन प्लूरल चेंज नहीं होगा। फिर तंसुरा तंसुरा तंसुरू। ओके, तंसुरा तंसुरा तंसुरू, सिंपल है। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, ज़म्मा फतह नून साउंड गिरना चाहिए और फेमिनिन प्लूरल अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद तंसूरी, तंसूरीना नहीं, नून साउंड गिर जाएगा। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपकी वो रूल दिमाग में बैठ जाए। तंसूरी तंसुरा तंसुरना, तंसुरना फेमिनिन, दूसरा फेमिनिन प्लूरल आ गया हमारा, जिससे वो चेंज नहीं होगा। अंसुरा और नंसुरा, ये पहली बार में आपको नहीं आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये वर्ड्स, तब जाके इंशाल्लाह ईजी हो जाएगा। हम 2 बार पूरा टेबल पढ़ लेते हैं। यंसुरा यंसुरा यंसुरू, तंसुरा तंसुरा यंसुरना, फिर तंसुरा तंसुरा तंसुरू तंसुरी तंसुरा तंसुरना, अंसुरू अंसुरा और नंसुरा। ओके, एक और बार, यंसुरा यंसुरा यंसुरू, तंसुरा तंसुरा यंसुरना, तंसुरा तंसुरा तंसुरू तंसुरी तंसुरा तंसुरना, अंसुरा और नंसुरा। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ तक कर लिए है। अभी हम आएंगे थोड़े एक्सरसाइज पे। ओके, ये इससे आपको पता चलेगा कि आप समझेंगे नहीं। तो हम पहला एग्जांपल लेंगे। ओके, इज़न तंसुरू, इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, आपको वर्ड ट्रांसलेट करना है। इज़न तंसुरू, इसका एक आसान तरीका बता दो कि अभी तंसुरू है, तो तंसुरू का ओरिजिनल वर्ड क्या था। ओके, तंसुरू का ओरिजिनल वर्ड क्या था, तंसुरूना। ओके, तंसुरूना। टेबल में देखिए कि तंसुरूना किधर आ रहा है। ओके, टेबल में देखिए तंसुरूना किधर आ रहा है, और फिर उसका इनसाइड, उसका जो इनसाइड डूअर है वो क्या है, इनसाइड डूअर है वो है अंतुम, और अंतुम मतलब यू ऑल, और हमारा जो वर्ड है वो है तंसुरू। ओके, हमारा वर्ड है तंसुरू, सो इसका मतलब हो जाएगा यू ऑल विल हेल्प। तो हमारा पहला वर्ड कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते इज़न। इज़न का मतलब पड़ा था इन दैट केस, तो ये हो जाएगा इन दैट केस यू ऑल विल हेल्प। सिंपल, इसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें देखना है, वर्ड का इनसाइड डूअर, उसको ट्रांसलेट करो, फिर वर्ड को ट्रांसलेट करो, और फिर हमारे ये लाइट हर्स को ट्रांसलेट करो। चलो दूसरा देखते हैं। अन यंसुरू पे थे हम लोग,
तो अन मतलब दैट और यंसुरू मतलब दे ऑल हेल्प। ओके, यंसुरू का ओरिजिनल फॉर्म था यंसुरूना, उसका इनसाइड ओवर है हुम, हुम मतलब दे, और हेल्प क्योंकि वो यंसुरू है, और अन मतलब दैट, तो दैट दे हेल्प। एक दूसरा ले लेते हैं, लन तंसुरी, लन तंसुरी। अभी आप देखें तंसुरी ना, इसका ओरिजिनल फॉर्म है, ये किधर आ रहा है, और इसका इनसाइड डोर क्या है, तंसुरी का अंती है, अंती मतलब शी या यू फेमिनिन, ओ सॉरी शी नहीं, यू फेमिनिन, सो यू फेमिनिन हेल्प, तंसुरी का मतलब होता है यू फेमिनिन हेल्प, और लन मतलब विल नॉट, सो यू फेमिनिन विल नॉट हेल्प। ओके, एक और ले लेते हैं, लिकई तंसुरू, लिकई तंसुरू। आप अपने वे में भी कर सकते हैं लेकिन आंसर राइट आना चाहिए। सो इधर लिकई का मतलब क्या है, सो दैट, लिकई मतलब है सो दैट, और तंसुरूना का ओरिजिनल फॉर्म, तंसुरू का ओरिजिनल फॉर्म था तंसुरूना, और तंसुरूना टेबल में किधर आ रहा है, उसका इनसाइड डोर है अंतुम, अंतुम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अंतुम है, अंतुम मतलब यू ऑल। ओके, सो मतलब हो जाएगा लिखे मतलब सो दैट यू ऑल हेल्प। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल है इज़न अंसुरा। ओके, इज़न अंसुरा, इसको भी हम करेंगे। अंसुरा का ओरिजिनल फॉर्म था अंसुरू, अंसुरू, अंसुरू का मतलब था आई हेल्प। ओके, आई हेल्प, लेकिन इज़न का मतलब इन दैट केस, तो इसका मतलब हो जाएगा इन दैट केस आई विल हेल्प। विल इसलिए आए क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमें बनाना है। ओके, सो ये आपने देख लिए। तो अभी हम एक और चीज़ करेंगे, एक और एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे लास्ट एक्सरसाइज है। उसमें हम क्या करेंगे, हम 3 वर्ड्स लेंगे और उसे हम लाइट करेंगे। सिंपल है, बस टेबल के बदले में हम कोई भी रैंडम 3 वर्ड्स लेंगे और उसे लाइट करेंगे। तो लेंगे, ओके, हम पहले लेंगे यस्तअनिसु, इसका लाइट फॉर्म क्या है, रूल के हिसाब से ज़म्मा को फतह करेंगे, और इसमें कोई नून साउंड है नहीं ड्रॉप करने जैसे, तो इसमें सिर्फ ज़म्मा को फतह करना है, तो ये हो जाएगा यस्तअनिसु। यस्तअनिसु का हो जाएगा यस्तअनिसा, ज़म्मा को फतह कर रहे हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे तुहाजिरीना, इसका लाइट फॉर्म क्या रहेगा, इसका लाइट फॉर्म रहेगा तुहाजिरी, क्योंकि इसमें नून साउंड है और हम इसे ड्रॉप करेंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा तुहाजिरी। एक लास्ट देखेंगे हम तंसुरना। ओके, तंसुरना का क्या होएगा, इसका भी नून साउंड हम ड्रॉप करेंगे, तो हो जाएगा तंसुर। कुछ गलत लग रहा है? जी हाँ, ये है फेमिनिन प्लूरल, और फेमिनिन प्लूरल एज सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते, तो तंसुरना ही रहेगा। तो ये ट्विस्ट के साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।